everyone, welcome to Academic Plus. This is part 2 of Electrochemistry, Class 12th, Chapter 3. If you haven't watched previous part, so link in the description below. So let's start. In previous part, we have discussed about electrochemical cell and how that cell works. In this, we are going to discuss about galvanic cell, which is a electrochemical cell that convert chemical energy of spontaneous redox reaction into electrical energy. ये भी क्या करता है, केमिकल एनर्जी को क्या किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. ठीक है, क्योंकि हमने प्रीवियस पार्ट में पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वो कौन कौन से होते हैं, गैल्वेनिक सेल, वोल्टिक सेल एंड डैनियल सेल. ठीक है, तो केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करा है. इन दिस डिवाइस गिव्स एनर्जी ऑफ द स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल वर्क. गिव्स एनर्जी क्या होती है, अमाउंट ऑफ हीट कन्वर्टेड इनटू वर्क. ठीक है, जैसे हमने कोई रिएक्शन कराई थी ए टू बी, ये एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है. स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कैसी होती है, जिसमें डेल्टा एच नेगेटिव होता है, मीन्स हीट जो है वो इवॉल्व होती है. अब ये जो हीट इवॉल्व हुई है उसमें से कितनी हीट जो है इलेक्ट्रिकल वर्क में कन्वर्ट हुई है वो हमें कौन बताएगा, वो क्या होती है, वो हमारी गिब्स एनर्जी होती है. ठीक है, और यही जो वर्क है वो किस में यूज होगा, रनिंग अ मोटर एंड अदर इलेक्ट्रिकल गैजेट्स लाइक हीटर, फैन एंड गीजर एक्सेट्रा. ठीक है, उस इलेक्ट्रिकल वर्क को हम फिर कन्वर्ट करते हैं अपने यूजफुल इलेक्ट्रिकल गैजेट्स में. अब जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमने जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, ये पढ़ा था हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, जहाँ पे हमारे पास एनोड की साइड जिंक था एंड कैथोड की साइड हमारे पास कॉपर था. ओके, अब हम इसकी इक्वेशन बनाते हैं. तो इक्वेशन क्या बनेगी वो मैं आपको दिखाती हूँ. इक्वेशन क्या है, जिंक प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव विल गिव जिंक 2 पॉजिटिव प्लस कॉपर. ये हमारे पास एक इक्वेशन है. दिस रिएक्शन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 हाफ सेल. अगर हमने सिर्फ ये रिएक्शन दिया और हम बोलेंगे 2 हाफ सेल का कॉम्बिनेशन है, तो 2 हाफ का सेल कॉम्बिनेशन मतलब क्या है, देखो जिंक यहाँ से जिंक 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, मीन्स जब यहाँ पे जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट थी इसकी, और अब क्या हो गई इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2. दैट मीन्स इसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए, 2. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और कॉपर 2 पॉजिटिव गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन हो रहा है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन. तो यहाँ पे हमारे पास 2 हाफ रिएक्शन चल रही है. जब कॉपर 2 पॉजिटिव +2 हो रहा है, इसे हम बोलेंगे रिडक्शन हाफ सेल, और जिंक वाले को हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल. ओके, अ पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड द इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. अब ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, हमने यहाँ पे एक टब लिया था जिसमें हमने एक इलेक्ट्रोड लिया था, और यहाँ पे हमने जिंक सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट लिया था, और ये हमारा इलेक्ट्रोड किसका था, जिंक का. तो जब इलेक्ट्रोड और ये जो इलेक्ट्रोलाइट है इसके बीच में एक डिफरेंस जनरेट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है. दैट मीन्स कि हमारे पास कितना ये जो जिंक है वो कितने इसकी एबिलिटी है टू लूज एन इलेक्ट्रॉन. या फिर अगर यहाँ पे कोबाल्ट होगा, कॉपर होगा, और यहाँ पे कॉपर सल्फेट होगा, सो इसकी क्या होगी, द टेंडेंसी और द एबिलिटी टू गेन एन इलेक्ट्रॉन. तो ये इसका डिफरेंस आता है. ठीक है, तो जब हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट. ओके, नेक्स्ट इसमें आ जाता है द सेल पोटेंशियल इज द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द कैथोड एंड एनोड. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो हमारा यहाँ से निकल गया कि इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है. ठीक है, और इन दोनों, जब हमारे पास जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकल जाएगा या पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा, और जब हमारा कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकल जाएगा, दोनों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस क्या होता है, हमारा सेल पोटेंशियल. ओके, तो सेल पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा, ई सेल इज इक्वल्स टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट. राइट साइड में कौन होता है, राइट साइड में हमारे पास कैथोड होता है, दैट मीन्स कैथोड माइनस एनोड. ओके, अगर हम जिंक और कॉपर वाली रिएक्शन की ही बात करते हैं, तो यहाँ पे हम कैथोड पे क्या रखेंगे, कॉपर का पोटेंशियल डिफरेंस, और एनोड पे हम क्या रखेंगे, जिंक का पोटेंशियल डिफरेंस. ओके, जो कि हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में गिवन है. ठीक है, इसके लिए हम एक और एग्जांपल समझ लेते हैं. जैसे कि हमारे पास एक इक्वेशन होगी, कॉपर +2 सिल्वर पॉजिटिव विल गिव कॉपर 2 पॉजिटिव +2 सिल्वर. ओके, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कॉपर का क्या हो रहा है, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स. दैट मीन्स कॉपर क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन, एंड सिल्वर क्या कर रहा है, रिडक्शन. तो यहाँ पे भी 2 हाफ सेल बन सकते हैं. 1 हाफ सेल ये कॉपर का क्या होगा, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और एजी का क्या होगा, रिडक्शन हाफ सेल. ओके, तो अगर हम इसको लिखने का एक स्टाइल भी होता है, हम इसको कैसे लिखते हैं रिएक्शंस को, ये देखिए यहाँ पे हमारी रिएक्शन थी कॉपर और सिल्वर की, और हमें पता लग गया कॉपर क्या कर रहा है, कॉपर कर रहा है ऑक्सीडेशन. रिएक्शन हमारी थी कॉपर +Ag
पॉजिटिव विल गिव कॉपर टू पॉजिटिव प्लस सिल्वर। ओके, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, कॉपर स्लैश कॉपर टू पॉजिटिव, और यहाँ पे हम डबल स्लैश बनाते हैं सिल्वर पॉजिटिव स्लैश सिल्वर। मीन्स हम लेफ्ट साइड में क्या रखते हैं, एनोड। तो यहाँ पे एनोड क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन। तो हम इस तरह से दिखाते हैं एनोड, और ये जो हमारा डबल डैश होता है ये हमारा सॉल्ट ब्रिज को शो करता है, जो कि न्यूट्रलाइज करता है सॉल्यूशन को। और यहाँ पे क्या आ गया हमारा, कैथोड। ठीक है, इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में या गैल्वेनिक सेल में। ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। फिर उसके बाद अगर हमें ई सेल निकालना है, ई राइट माइनस ई लेफ्ट, मीन्स यहाँ पे कैथोड में क्या आएगा, सिल्वर, एंड एनोड में क्या होगा, कॉपर। दोनों को माइनस कर देंगे। ठीक है, क्लियर है। और नेक्स्ट टॉपिक इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को पढ़ने से पहले हम एक चीज़ देखेंगे कि हमारा सेल पोटेंशियल क्या था। हमने पढ़ा था जो सेल पोटेंशियल होता है, ई सेल इज इक्वल्स टू ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड होता है। दैट मीन्स पोटेंशियल, कैथोड का पोटेंशियल एंड एनोड का पोटेंशियल, इन दोनों पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है वो हमारा सेल पोटेंशियल होता है। ठीक है, पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है जब हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स लिए हैं, तो एक इलेक्ट्रोड अपने ही खुद के आयंस के साथ, लाइक ये 2 बीकर्स हैं और यहाँ पे Zn इलेक्ट्रोड है, तो इसका यहाँ पे कौन सा आयन होगा, Zn2 पॉजिटिव। तो एक इलेक्ट्रोड अपने ही आयन के साथ का जब कांटेक्ट में आता है तो वो इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करता है, वो उसका पोटेंशियल होता है। ठीक है, सेम ऐसी कॉपर का भी कुछ पोटेंशियल होगा। इन दोनों के पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है वो हमारा सेल पोटेंशियल कहलाता है। ठीक है, तो सेल पोटेंशियल से हमारा डिफरेंस निकलता है ऑफ दी इलेक्ट्रोड, ना कि एक इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकल पाता है। अगर हम ई सेल लिखेंगे तो हमारा क्या निकलेगा वहाँ पे, अगर मान लो इसकी वैल्यू 5, इसकी मतलब इसका जो ई सेल आया है वो 2 आया है, तो ये क्या है, कैथोड और एनोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस है। बट अगर हमें एक पोटेंशियल चाहिए इंडिविजुअल हाफ सेल का, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखिए स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, हम स्टैंडर्ड वर्ड हमेशा नॉट से जोड़ेंगे तो ई नॉट हो जाएगा। ठीक है, स्टैंडर्ड मीन्स होता है कि जो कंसंट्रेशन होनी चाहिए वो 1 मोलैरिटी होनी चाहिए, जो प्रेशर होना चाहिए वो 1 बार होना चाहिए, एंड द टेम्परेचर शुड बी 298 केल्विन। ये सब जो 3 वैल्यूज होती है ये स्टैंडर्ड की वैल्यू होती है। ठीक है, तो जैसे कि हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखी थी, वो क्या थी, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल थी। दैट मीन्स जो ये आयंस हैं लाइक Zn2 पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव, जो भी हमने ये इलेक्ट्रोलाइट्स लिए थे जिसमें हमने इलेक्ट्रोड ऐड कराया था, इनकी कंसेंट्रेशन क्या होनी चाहिए, 1 मोलैरिटी होनी चाहिए। और ये जो वैल्यूज हैं वो किसकी है, ई डिग्री सेल है। दैट इज स्टैंडर्ड पोटेंशियल इनका, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मीन्स कॉपर का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड जिंक का स्टैंडर्ड पोटेंशियल। अगर हम यहाँ पे देखेंगे स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज 0। ठीक है, अब हम इसकी बात करते हैं कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल होता क्या है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल हम यूज़ करते हैं कि हम एक इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल डिफाइन कर सकें या डिटरमाइन कर सकें। कैसे, हमें पता, मतलब हमने एक रेफरेंस पॉइंट ले लिया कि हमने हाइड्रोजन का जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करा तो हमें पता चला इसका स्टैंडर्ड ई नॉट इसका कितना है, 0 वोल्ट है। ठीक है, अगर इसका 0 वोल्ट है और इस इलेक्ट्रोड के साथ अगर हम हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड के साथ, या अगर हाफ सेल हमारा हाइड्रोजन का है तो सेकेंड हाफ सेल हमारा जो भी होगा, इसका जब सेल पोटेंशियल निकाला जाएगा नॉट में क्यों बात करें, क्योंकि हम यहाँ पे स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम 1 मोलैरिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमेशा ई नॉट सेल क्या होता है, ई नॉट ऑफ कैथोड होगा, ई नॉट ऑफ एनोड, फॉर्मूला वही होगा, बट अगर हम स्टैंडर्ड की बात करें तो हम नॉट लगा देंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ पे एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड लेते हैं और दूसरा मान लो हमारे पास कॉपर का इलेक्ट्रोड है, तो हमें पता है कि जैसे हमें ई डिग्री सेल मिलेगा वो इन दोनों का डिफरेंस मिलेगा। मान लो इन दोनों का डिफरेंस कितना मिला हमें, 0.32 वोल्ट। ठीक है, और हमें पता है कि जो एनोड है दैट इज हाइड्रोजन जो है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है, 0। दैट मीन्स ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आया होगा या सेल पोटेंशियल आया होगा, ये किसकी वजह से आया होगा, कैथोड के पोटेंशियल की वजह से आएगा। तो इससे हमें इंडिविजुअल का पोटेंशियल पता चल चुका है, क्योंकि जिसकी हम जो हम रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे रेफरेंस हमने लिया है कि या जिसके रेस्पेक्ट में हम निकाल रहे हैं वो हाइड्रोजन है जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 है, तो जो डिफरेंस आएगा वो किसकी वजह से आएगा, कैथोड की वजह से आएगा, दैट इज कॉपर की वजह से आएगा। ठीक है, पहले हम देखते हैं कि इसकी कंस्ट्रक्शन कैसी होती है हाइड्रोजन की।
जो पूरा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इसमें क्या होता है, जो हमारी एक्वस सॉल्यूशन में होगा वो क्या होगा, H पॉजिटिव होगा। और अगर हम स्टैंडर्ड की बात करें तो उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, 1 मोलैरिटी होगी। ओके, यहाँ पे ग्लास रॉड है या ग्लास ट्यूब आप ले सकते हैं, इसमें हमने क्या करा है, H2 गैस पास कराई है। ओके, स्टैंडर्ड है, अगेन प्रेशर क्या होगा, 1 बार। ओके, अब जो हमारी H2 गैस होती है ये नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट। ओके, इसलिए हमने यहाँ पे प्लेटिनियम वायर अटैच कराते हैं, प्लेटिनियम वायर से कोट कराते हैं इसको, जिससे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर भी हो सके और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस भी हो सके। क्लियर है, तो इस वजह से हमने यहाँ पे प्लेटिनियम वायर लगाया। तो अगर हम इसका रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, प्लेटिनियम सॉलिड स्लैश H2 दैट इज गैस स्लैश H पॉजिटिव एक्वस। ओके, ये इसका रिप्रेजेंटेशन, इसमें हम प्लेटिनियम को भी लिखेंगे क्योंकि यही है जो मेन है, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने में यह है। ओके, सो विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वी कैन डिटरमाइन द पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल हाफ सेल. Okay, so if you want to determine the potential of zinc, so we prepare a electrochemical cell in which one of the electrode is hydrogen and another electrode should be zinc. Okay, so अब हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि जो हमारा ये हाइड्रोजन है इलेक्ट्रोड, ये कैथोड में आएगा या फिर एनोड में आएगा। तो सेम कंडीशन इसके साथ भी होगी कि ये चीज हम डिटरमाइन कर पाएंगे बाय द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। सो लेट्स मूव टू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। सो दिस इज अ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास क्या क्या था, जिंक एंड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ओके, जिंक और हाइड्रोजन में देखेंगे तो जिंक हमारा हाइड्रोजन के डाउनवर्ड है, दैट मीन्स जिंक क्या करेगा, ऑक्सीडेशन, दैट इज जिंक किस में होगा, एनोड में, और हाइड्रोजन कहाँ पे होगा, कैथोड में। ओके, क्लियर है। अब जो हमें सेल पोटेंशियल निकालना है उसमें हम इसको ई सेल नहीं लिखेंगे, ई सेल नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम स्टैंडर्ड की बात करें, यहाँ पे जो हमारी कंसेंट्रेशन है वो 1 मोलैरिटी होगी। ओके, सो हम यहाँ पे यूज करेंगे वर्ड ई डिग्री सेल, दैट इज स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, विच इज इक्वल्स टू ई नॉट कैथोड, कैथोड पे कौन है, हाइड्रोजन, वी कैन से H2 पॉजिटिव, H पॉजिटिव सॉरी, ओके, H पॉजिटिव H2 माइनस ई नॉट Zn2 पॉजिटिव Zn। क्लियर, तो H नॉट कितना है, 0, माइनस अगर हम पे जिंक की वैल्यू देखेंगे तो कितनी है, माइनस 0.76, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ गया, प्लस 0.76। क्लियर है। अगर हम इसकी इक्वेशन बनाते हैं, लाइक हमें पता है कि जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, तो Zn विल गिव Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन की इक्वेशन कैसे बनेगी, यहाँ पे हाइड्रोजन क्या होगा, पॉजिटिव, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा एंड विल फॉर्म H2। H नहीं बनेगा क्योंकि H बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, वो कंबाइन हो जाता है अपने साथ, तो अगर हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन, दैट इज H2। ओके, ओवरऑल इक्वेशन क्या बन जाएगी, Zn प्लस 2H पॉजिटिव विल गिव Zn2 पॉजिटिव प्लस H2, दिस इज द ओवरऑल इक्वेशन। ओके, अगर हम इसको गैल्वेनिक सेल के रिप्रेजेंटेशन में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, Zn, क्योंकि Zn किस साइड होता है, एनोड की साइड, लेफ्ट साइड, Zn विल टर्न टू Zn2 पॉजिटिव, सॉल्ट ब्रिज। अब यहाँ पे प्लेटिनियम का यूज करना है, प्लेटिनियम का यूज करना मत भूलना, यहाँ पे आएगा H पॉजिटिव H2 प्लेटिनियम। ओके, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। तो दिस इज द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर है। स्टैंडर्ड में हमेशा याद रखना कि स्टैंडर्ड के लिए हम क्या यूज करते हैं, 1 मोलैरिटी कंसेंट्रेशन, 1 बार प्रेशर एंड टेम्परेचर इज 298 केल्विन। क्लियर है, थैंक यू सो मच।